गौरपुर नाम का एक संपन्न गांव था। एक रात गांव के सरपंच को बहुत तेज चीख सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है, जरा देखूं तो क्या हुआ। प्रधान उठकर देखता है कि रसोई में उसकी बीवी 2 टुकड़ों में मरी पड़ी है और वहाँ खून ही खून बिखरा पड़ा था। हाय राम, ये क्या हो गया, ये किसने किया होगा। प्रधान सब लोगों को इकट्ठा कर लेता है। ये सारा खूनी नजारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अगली सुबह लोग देखते हैं कि सड़क के किनारे एक और लाश पड़ी हुई है। अरे कितनी बेरहमी से मारा गया है इसे, किसने किया होगा ये सब। तभी भीड़ में से हरिया निकल कर आता है और वो घबरा कर कहता है, मैंने देखा है कि ये सब किसने किया है। तो बताते क्यों नहीं, चुप क्यों हो। ये एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल, क्या तुम दिन में भी पीने लगे हो। मुझे पता था कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मैं सबूत दिखाकर रहूंगा। कई रात तक हरिया उसी पेड़ के नीचे छुपकर बैठा रहता था और चुड़ैल का इंतजार करता था। फिर एक रात चुड़ैल वापस उस गांव में आती है। मैं अपना बदला पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी, एक एक को चुन के मारूंगी। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल राम को ही खींच कर ला रही थी। उसके देखते ही देखते चुड़ैल राम को बीच से फाड़ देती है और उसका मांस खाने लगती है। हरिया चुपके से उसकी वीडियो बना लेता है और अगले दिन पंचायत में दिखाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि ये एक चुड़ैल का काम है, पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। बात तो तुम्हारी सही निकली हरिया, पर ये चुड़ैल हमारे गांव वालों को क्यों मार रही है। अब क्या पता अगली मौत किसकी लिखी हो। क्यों ना हम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाके कोई उपाय पूछे। मैं समझ गया बच्चा, अब जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। बाबा प्रधान के कान में कुछ बताता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात प्रधान अपने भाई को उसी पेड़ के नीचे सोने के लिए कहता है। आज तो मैं उस तीसरे हथियार को ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे यही तो है वो। लो, मैं जिसे गली गली ढूंढ रही थी वो खुद ही मेरे सामने आ गया। चुड़ैल को नहीं पता था कि प्रधान और गांव वालों ने ये जाल उसे फंसाने के लिए ही बिछाया है। चुड़ैल जैसे ही उसके भाई पर हमला करने जाती है, वो लोग बाबा की दी हुई भभूत उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो कमजोर हो जाती है। आ गई ना मेरे झांसे में, अब देख तेरे साथ क्या होता है। तूने मेरी बीवी को मारा था ना। ये सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक से उठ के उसके भाई को एक ही झटके में मार देती है। ले, तेरे भाई को भी तेरी बीवी के पास पहुंचा दिया। अब खुश। प्रधान को बहुत गुस्सा आता है। वो बची हुई सारी भभूत चुड़ैल पर फेंक देता है और उसे पकड़कर बाबा के पास ले जाता है। बाबा पहले से ही सारी तैयारियों के साथ बैठा होता है। वे लोग चुड़ैल को आटे से बने एक घर में बिठा देते हैं। क्यूरी चुड़ैल, तू इन बेकसूरों को क्यों मार रही है। बेकसूर? और ये लोग? मैं वही गरीब चाय वाली हूँ जिसकी दुकान उसी पेड़ के नीचे थी। मैंने जब इन लोगों से अपने उधार के पैसे मांगे तो इन लोगों ने मुझे बहुत बेरहमी से पीटा और मेरी दुकान में आग लगा दी, जिससे मैं भी जलकर मर गई। तो अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना इतनी मौतें करके। अब चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अभी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी जब तक ये प्रधान जिंदा है। मैं तुझे अब कोई मौत नहीं करने दूंगा। और बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को जकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर चुड़ैल अपनी सारी ताकत लगा के बाबा की बंदिश को तोड़ देती है और एक झटके में प्रधान के गले को मोड़कर तोड़ देती है। प्रधान तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहकर चुड़ैल उन सब के बीच से छूमंतर हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हों
तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।